Because it is time that collectors should realize that they are not political agents of the party in power. They have been given some responsibility and they are required to execute that responsibility in letter and spirit. बताइए 51B का कहाँ पालन हुआ है? कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के ऊपर कॉस्ट लगाऊंगा मैं इसमें। सरकारी अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर किसी पॉलिटिकल एजेंट यानी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम न करें। सरकारी अधिकारी यानी कलेक्टर, कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारी भी किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने या अपने आकाओं को खुश करने के लिए लोगों को परेशान न करें। यह हम नहीं कह रहे, यह हमने नहीं कहा, बल्कि ये तल्ख टिप्पणी की है मध्य प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने। जी हां, माननीय उच्च न्यायालय ने आईना दिखाया है और जो इल्जाम लग रहे थे कि बड़े अधिकारी, बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बात पर एक मोहर भी लगी है। आखिर ये हाईकोर्ट ने किस मसले पर यह तल्ख टिप्पणी की, किस मसले पर मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की यूं सरी भरी अदालत नाक कटी है, ये आपको बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। बहुत छोटी से गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे इस प्लेटफॉर्म जो बहुत दमदारी और बेबाकी से बात रखते हैं, बेलापेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि खबर आए तो आप तक सूचित हो जाए। हाँ, नतीजे भी सबसे पहले हम लेकर आएंगे तो वो भी आपकी सूचना हो जाए। उस दिन भी आपको जुड़ना है 3 तारीख को, और उसका फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। मामला सीधी का है, सीधी का मसला है। यहां पर विधानसभा चुनाव के दरमियान एक शिवसेना के नेता विवेक पांडे, तस्वीर में आप देख रहे हैं, विवेक पांडे को जिला बदर कर दिया जाता है। कलेक्टर जिला बदर करते हैं, वो इस बात की फरियाद कमिश्नर के पास लेकर जाते हैं, सीधी कमिश्नर के पास। सीधी कमिश्नर के पास जाते हैं, वहां से खारिज हो जाती है। इसके बाद वो अदालत का रुख करते हैं। अदालत माननीय हाईकोर्ट में इस मसले की सुनवाई होती है और अब जब इस पूरे मसले पर फैसला आया है, वो यकीनन पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारियों को अपने खुद के दामन पर झांकने के लिए मजबूर करने जैसा है। जी हां, इस पूरे मसले पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल अपना फैसला सुनाते हैं। जब फैसला सुनाते हैं तो किस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हैं, ये बाकायदा वो कहते हैं कि अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर किसी इस पूरे प्रकरण को देखकर ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। ये भी कहा कि वो कोई निष्पक्ष होकर काम करें, अपने आकाओं को खुश करने के लिए फैसले ना लें। इतनी तल्ख टिप्पणी की है, इतने साफ साफ तौर पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। डूब मरने जैसी स्थिति हो जाती है अगर अदालत आपको इस तरह से कटघरे में खड़े। अदालत ने न केवल मध्य प्रदेश के इन बड़े अधिकारियों को, इनकी मंशा को, इनके काम करने के तरीके को, इनकी निष्पक्षता को न केवल कटघरे में खड़ा करा, बल्कि इस पूरे मसले पर कलेक्टर, कमिश्नर पर 25,000 की कॉस्ट लगाई, यानी जुर्माना भी लगाया है। और जो जिला बदर की कार्रवाई की गई थी विवेक पांडे को पर, उससे अदालत ने बिल्कुल ना काफी पाया और उसे क्वेश कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि भरी अदालत में किस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की निष्पक्षता की। आइए सुनिए। वकील साहब बताइएगा, ये 51B की रिक्वायरमेंट कहां पूरी की गई है? रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है, कॉस्ट लगाऊंगा मैं आपके ऊपर to be recovered from the collector, because it is time that collectors should realize that they are not political agents of the party in power. They have been given some responsibility and they are required to execute that responsibility in letter and spirit. बताइए 51B का कहाँ पालन हुआ है? कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के ऊपर कॉस्ट लगाऊंगा मैं इसमें। ये 4 लाइन पढ़ के बता दीजिए कहाँ लिखा है कलेक्टर साहब ने 51B के बारे में या सेक्शन 5 के बारे में? पैरा 9 में रेफर किया है। पैरा 9 पढ़िए, प्लीज पढ़िए, पैरा 9 पढ़िए। एमपी राज्य शिक्षा अधिनियम धारा 5 के स्पष्ट उल्लेख है कि बल या सहायक कोई कार्य अथवा आईपीसी एटीसीसी के धारा 12, 16, 17, धारा 506, 509 के तहत दंडनीय किसी अपराध में कारम है, किसी अपराध के दुष्कर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। पढ़िए, आप 51B पढ़ लीजिएगा, पढ़िए, जोर से पढ़िए, हम भी तो सीखे कुछ आपसे। आपकी गेस्ट अपीयरेंस होती है हमारे कोर्ट। लिखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइएगा वकील साहब। देव शर्मा। देव शर्मा। क्या करेंगे उसका रिकॉर्ड का? इसी में ही लिखा हुआ है, इसमें ही नहीं लिखा। कलेक्टर साहब अगर इतना ही नहीं है, कलेक्टर साहब अगर बाबू के बनाए हुए ऑर्डरों को साइन करेंगे
and therefore the impugned order passed by the district magistrate cannot be sustained in the eyes of law. Full stop. District magistrates are required to pass orders on the merits of the case and not on dotted lines or to oblige their bosses. Full stop. Therefore, impugned order being cryptic and having been passed without there being any appreciation of facts and law in this behalf, impugned order is not sustainable in the eyes of law. Accordingly, it is hereby quashed. Order stopped. It is submitted that District Magistrate CD, while passing the impugned order, signed on dotted lines without having appreciation for the provisions contained in Section 5 of the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam 1990. Full stop. It is submitted that even the Divisional Commissioner Rewa dismissed the appeal on dotted lines, acting as a political agent rather than applying its mind to the provisions contained in Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam. Next para. Shri Ankit पांडे अध्यक्ष शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो डीएम सीधी द्वारा जिला बदर की कार्रवाई आदेश दिनांक 18/9/23 को की गई थी और उसका जो अपील हुआ है कमिश्नर भोपाल को, उन दोनों ऑर्डरों को रिट पिटीशन जो कि विवेक भैया द्वारा हाईकोर्ट में लाई गई थी, हाईकोर्ट ने एकल पीठ न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल द्वारा दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया गया है और डीएम और कमिश्नर को 25,000 रुपये कॉस्ट लगा के वो कॉस्ट विवेक भैया को सम्मानपूर्वक दिए जाने का आदेश दिया गया है। तो अदालत ने न केवल इस पूरे मसले पर कलेक्टर कमिश्नर को कटघरे पे उनकी मंशा को, उनकी नीयत को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि 25,000 रुपये कॉस्ट, जुर्माना ही कहेंगे इसे और क्या कहेंगे, वो लगाई है। और हाँ, विवेक पांडे जिन पर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, उन्हें भी वो कार्रवाई खत्म कर दी गई है। अब इसके पीछे ही कहानी बताऊं, बड़ी दिलचस्प है। आप भी आश्चर्य करेंगे खेल क्या हुआ, किससे विरोध था, यह भी आपको बताते हैं। विवेक पांडे शिवसेना के नेता हैं, विरोध कर रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए केदारनाथ शुक्ला का। केदारनाथ शुक्ला के प्रभाव में उन पर कार्रवाई कर दी गई जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आई थी। सोचिए आप आश्चर्य करेंगे कि क्या क्या गलती करी कलेक्टर साहब ने सिटिंग एमएलए की सुन के। जब लिस्ट आती है तो केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट जाता है, रीति पाठक का टिकट हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर, जैसा कि हमने कुछ नहीं कहा, अदालत ने कहा कि राजनीतिक प्रभाव में, अरे जिनके राजनीतिक प्रभाव में आकर कलेक्टर साहब ने किसी को जिला बदर किया होगा, वो खुद ही राजनीतिक तौर पर जिला बदर हो गए, उनका टिकट कट गया। मजे की बात देखिए, अब वो निर्दलीय हैं, सत्ता में नहीं है, निष्कासित, बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं, निर्दलीय हैं। सोचा आपने, 1 महीने के भीतर सारा गणित बदल गया। आप जरा सोचिए, आप अधिकारी होते हैं, आप यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम पास करते हैं, पीएससी जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम पास करते हैं, और उन नेताओं के कहने पर अगर फैसले लेंगे जिनके सियासी भविष्य का 1 महीने का ठिकाना नहीं है, तो आप अदालत में कचरे किसके हुए? आपके हुए ना। तो ऐसी एक मिसाल है दरअसल मध्य प्रदेश में जो भी अधिकारी राजनीतिक तौर पे प्रभावित होकर फैसले लेते हैं। वैसे भी बहुत शर्म की बात है अगर हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी यूं सियासत से प्रभावित हो। उम्मीद की जानी चाहिए, आप तमाम अधिकारियों ने, कार्यपालिका ने कर्तव्य निष्ठता की जो शपथ ली है, उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में दल किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी राजनीति अपनी पोस्टिंग के लाभ के खातिर किसी दल विशेष का समर्थन करने के कलंक से मुक्त होने की कोशिश कर पाएगी। इसी तरह दमदार खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।